फिर अभी हम देख रहे हैं जो भवानीपुर के आंकड़े हैं। भवानीपुर वो सीट जहां से ममता बनर्जी पहले लड़ा करती थी, पिछली बार भी वहीं से विधायक थी, वहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। मतलब जो सीट वो छोड़कर गई वहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और खुद वो जिस सीट पर गई शुभेंदु अधिकारी से लड़ने के लिए, वहां वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन किसी भी राउंड में एक मुख्यमंत्री के पीछे चलना ये अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आकलन उनका उल्टा पड़ गया गौरव जी। देखिए, इसकी वजह है जब वो लड़ती थी भवानीपुर से तो उनका विक्ट्री मार्जिन कम होता जा रहा था। जहां वो 30,000 से जीती थी, वहां लोकसभा चुनाव में उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 3,000 का मार्जिन था और वो जान गई थी कि वो हारने जा रही हैं, इसीलिए वो नंदीग्राम गई। और नंदीग्राम में याद रखिए किशोर जी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक पोलिंग बूथ पे 2 घंटे बैठा रहे केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा पड़ रहे हैं और उसे कैसे रोका जाए। उनको आभास हो गया था कि वो हारने जा रही हैं और बौखलाई हुई। उन्होंने हर जगह इस तरह के बयान दिए कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेराव करो। खुद पोलिंग बूथ में 2 घंटे बैठ गई। राष्ट्र के लिए उन्होंने नाटक किया। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तक कहा कि उन पे कोई हमला नहीं हुआ। तो इसलिए स्पष्ट था, वो जानती थी कि वो नंदीग्राम से भी हार रही है। और हमने हमेशा कहा 2 मई दीदी गई, आज भी हमें विश्वास है कि 2 मई से पश्चिम बंगाल के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, जो विकास की होगी, जो एकजुटता की होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, खैर दोपहर तक तो आप ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक रुझानों में ऐसा दिख नहीं रहा कि वो गई। वो ऐसा लग रहा है कि उनकी वापसी ही हो रही है। दोपहर तक ये जरूर कहा जा सकता है। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ देर पहले दावा किया था वो भी एक बार फिर सुन लेते हैं। जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि इस बार राउंड काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए शाम तक ही स्थिति स्पष्ट होगी। पर हम 3 से प्रारंभ हुए थे और हमें चुनौती ये दी गई थी कि 100 सीट भी नहीं आएगी। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैजिक नंबर है वो भी पार करेंगे। ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेकर क्या कहें, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी। वहाँ कितने सीट का अनुमान है पूरे आज? कंफर्टेबल मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे। गौरव भाटिया जी, ये बताइए कि शुरुआती राउंड्स हैं ये बंगाल में, तो आप बोल रहे हैं शुरुआती है, तो ऐसे तो फिर असम में भी शुरुआती है, असम में पलट सकता है फिर कि नहीं पलटेगा? असम में नहीं पलटेगा लेकिन बंगाल में पलट जाएगा, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि मैं देखिए खुद 1 महीना असम में रहा, वहां कैंपेन भी कर रहा था। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वहां मैं उसका पूरी तरह से कोशिश कर रहा था पार्टी को मजबूत करूं। मैं आपको एक बात बता दूं, असम में फर्क क्या, सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार वहां थी उसने विकास किया, बहुत अच्छी छवि थी उनकी। वहां पे आपने देखा चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई थी। वहां आपने देखा कोई ऐसे बेतुके बयान मुख्यमंत्री ने नहीं दिए थे। और ठीक है, जो बात हम पश्चिम बंगाल के लिए कहते हैं वो असम के लिए भी आप लागू करिए। अभी ये रुझान है, लेकिन ये यकीन तो हमें है ही ना कि असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हम लोग पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह बनाने जा रहे हैं। पुडुचेरी में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इन 3 प्रदेशों में तो हमारी सरकार बनेगी। या इन 3 प्रदेशों में आपकी जो सरकार का आप दावा कर रहे हैं उनमें 2 में